गाइस लेक्चर 7 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। अब देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वन एंटिटी होती है। हमारे आसपास बहुत जो भी चीज़ें हैं वो सब ऑब्जेक्ट, जैसे चेयर, कार, पेन, मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ स्टेट होगा, कोई ना कोई बिहेवियर होगा। अब क्लास में जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, अब उसमें स्टेट का मतलब क्या होता है, उसमें स्टेट का मतलब होता है कि डेटा, और बिहेवियर का मतलब क्या होता है, वो होता है फंक्शनैलिटी। और ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एंटिटी होती है। तो अब इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्ट की मेन डेफिनेशन क्या बनती है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये बनती है कि ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का जो है इंस्टेंस होता है, और जो भी मेंबर्स होते हैं क्लास के, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो हमें एक एग्जांपल के थ्रू होगी, जो फिगर में है। अब इसमें हमने क्लास बनाई है जिसका नाम है कार, जिसमें डेटा मेंबर्स हैं व्हील्स, पंपर्स, एग्जॉस्ट, और मेंबर फंक्शन से स्पीड, इंजन एंड माइलेज। अब जो इसमें क्लास है कार, उसके जो डेटा मेंबर्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट का स्टेट भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो बिहेवियर है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंबर फंक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना। अब जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक मॉड्यूल की तरह काम करते हैं। हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना लिए अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो कोड हम इंडिपेंडेंटली लिख भी सकते हैं और मेनटेन भी कर सकते हैं। और अगर एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो हम इजीली उसको पूरी क्लास में रन करवा सकते हैं, और जो डेटा हमें चाहिए वो हम एक्सेस भी कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें मॉड्यूलैरिटी की फीचर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ऑब्जेक्ट है वो मेथड के साथ डील करता है, तो जो बाकी के जो डिटेल्स है वो आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन रहती है। थर्ड इज़ कोड रीयूज़। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है और उसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट को हम अपने प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उससे टेस्ट करना है, डीबग करना है, या उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने कोड में चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। नाउ फोर्थ है प्लगेबिलिटी एंड डिबगिंग ईज़। अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसे सिंपली अपने प्रोग्राम से रिमूव कर सकते हैं, और उसकी जगह हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना के उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम से मैच करें तो अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, अगर कोई बोल्ट टूट गया है किसी मशीन का, तो हम सिंपली बोल्ट को रिप्लेस कर देते हैं, ना कि पूरी मशीन को हम चेंज करते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट में जो वो तीन चीज़ आती है, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। फर्स्ट वी विल गोइंग टू सी व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर कोई डॉग है तो उसका कोई नेम होगा, कलर होगा, ब्रीड होगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डॉग की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ बिहेवियर। बिहेवियर क्या रिप्रेजेंट करता है, बिहेवियर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फंक्शनैलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। नाउ थर्ड इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है, और जो ऑब्जेक्ट की आईडी होती है वो एक्सटर्नल यूजर्स को विजिबल नहीं होती है। और जो आइडेंटिटी है वो इंटरनली यूज़ होती है जेवीएम में, जिससे हम हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। Get the better understanding of these three by an example. In this example, if we have bike and as object, and we have three identity, state and behavior. अगर कोई बाइक है एज एन ऑब्जेक्ट तो उसकी आइडेंटिटी क्या क्या होगी, यूनिक नेम होगा, स्टेट क्या क्या होगी, बाइक का कलर और मॉडल, और बिहेवियर क्या होगा, कैसे चलती है, ब्रेक कैसे लग रहा है, और एक्सीलेटर। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज क्लास। क्लास इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, कैसे ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन होंगे जो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होंगे, वो सब कौन डिसाइड करेगा, वो क्लास से डिसाइड करेगी। क्लास क्या होती है, क्लास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेट्स ऑफ ऑपरेशन दैट कैन अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट्स। अब क्लास में क्या क्या होते हैं, क्लास में होते हैं डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिसमें बहुत सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर पाते हैं। और बेसिकली क्लास क्या होती है, क्लास होती है ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है कार, तो कार तो बहुत सारे टाइप्स की होती है, उनका अलग अलग नाम होता है, कुछ अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी एक्सेस करती है, जैसे कि उनके 4 व्हील्स होते हैं, स्पीड लिमिट अलग अलग होती है, माइलेज होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो होते हैं डेटा वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस। और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो
यूज़ होते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। और डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन साथ में मिलके एक कुछ प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स का विद इन द क्लास। शॉर्ट में हम क्लास को ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्लास का प्राइमरी पर्पस है वो होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन को होल्ड करना। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रहे हैं डेटा मेंबर्स, और जो मेंबर फंक्शन है वो डिसाइड करते हैं बिहेवियर, मतलब उन मेंबर्स को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या ऑपरेशंस प्रोवाइड करने हैं, तो ये सब डिसाइड करेंगे मेंबर फंक्शंस, जो कि एक्सेस हो पाते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से। वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्लास। सबसे पहले क्या होता है, तो यूज़र डिफाइंड होता है, हम यूज़र डिफाइंड करते हैं, और रीयूजेबल एंटिटी होती है। अगर हमें सेम क्लास दूसरी चीज़ के लिए बनानी है तो हम कोड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंगली हम बना सकते हैं। अब जो क्लासेस हैं वो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को होल्ड करती है, इससे हम डिक्लेयर करते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स होंगे और उन वेरिएबल्स की हेल्प से हम क्या क्या फंक्शनैलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्लास मेंटेन्स द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। अब वेल स्ट्रक्चर्ड है तो ईजिली हमें समझ में भी आती है और जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इन्हांस करती है। और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें पता लगता है कि क्लास की क्या क्या वर्किंग है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है। हम क्लास को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्लास बनाई है जिसका नाम है पर्सन, देन पब्लिक में हमने डिक्लेयर करा है स्ट्रिंग नेम एंड इंट नंबर। नाउ हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने नेम एंटर करवाया है और नंबर एंटर करवाया है। नेक्स्ट हमने वॉइड प्रिंट फंक्शन यूज़ करा है, जिसकी हेल्प से जो डेटा हमने वॉइड रीड फंक्शन में एंटर करवाया था उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। देन हमने मतलब बेसिकली हम यहाँ देखें तो हम इसमें डेटा मेंबर्स क्या क्या है, इसमें डेटा मेंबर्स है स्ट्रिंग नेम और इंट नंबर, और जो फंक्शनैलिटी प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या क्या है, दो फंक्शंस है, वॉइड रीड फंक्शंस एंड वॉइड प्रिंट फंक्शन। उसके बाद हमने क्लास को एनक्लोज कर दिया विद द ब्रैकेट एंड सेमीकोलन आफ्टर दैट। सो हमने क्लास का रिप्रेजेंटेशन एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया। So guys, it's all about objects and classes. Hopes you like the video. Do subscribe, like the video and share it. Thank you.